हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम एक टॉपिक लाए हैं आपके लिए, यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब कुड। COULD कुड। कुड के कितने यूज हो सकते हैं डिफरेंटली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो प्रत्येक के 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं। देखिएगा, सबसे पहले प्रेजेंट में कुड का यूज प्रेजेंट में होता है। वैसे तो कुड जो है कैन की पास्ट फॉर्म है और उसका जो लिटरल मीनिंग है वो सकता था। कैन मीन्स सकता हूं, तो कुड मीन्स होता है सकता था। लेकिन केवल सकता था से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में कुड का यूज होता है। और किस तरह से होता है इसको देखिएगा। सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं किसी को, तो वहां पर हम मे या कैन की जगह या वुड की जगह कुड का भी यूज करते हैं। देखिएगा, कुड यू शट द डोर। रिक्वेस्ट की गई, यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, यानी किसी से कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है और बड़े आदर पूर्वक, बड़े रिक्वेस्ट, रेस्पेक्टफुल। तो कुड यू शट द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं। अब कुड का मतलब सकता था नहीं हुआ यहां। देखिएगा, कुड यू ब्रिंग मी सम वाटर प्लीज, कृपया आप मेरे लिए कुछ पानी ला सकते हैं या मुझे पानी दे सकते हैं। कुड यू पोस्ट दिस लेटर, क्या आप इस पत्र को पोस्ट कर सकते हैं। सेकंड देखिएगा, अच्छा इसी में आगे देखिए, सीकिंग परमिशन। सीकिंग परमिशन, अब परमिशन यानी अनुमति। ये तो अनुरोध है। रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध कर रहे हैं किसी से कोई काम करने के लिए। अब परमिशन का मतलब आप आज्ञा ले रहे हैं किसी से। तो परमिशन सीकिंग करने के लिए यानी परमिशन लेने के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। और प्रेजेंट में देखिए, कुड आई बोरो योर पेन, बहुत अर्नेस्टली, बड़ी उससे कह रहे हैं आप, बड़े पोलाइटली। तो कुड आई बोरो योर पेन कह रहे हैं, क्या आपकी पेन में ले सकता हूं, यानी आपकी पेन में उधार ले सकता हूं, या क्या आप मुझे अपने पेन उधार दे सकते, ये मतलब है। कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। वैसे तो मे आई कम इन होता है, लेकिन यहां पर ज्यादा ही अगर पोलाइटली कहेंगे, औपचारिक यानी फॉर्मल वे में, तो कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। कुड आई स्टे एट योर होम फॉर अ व्हाइल, क्या मैं आपके घर पर थोड़ी देर के लिए ठहर सकता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, सी सजेशन। सजेशन का मतलब होता है किसी को सुझाव देना। जैसे अब सुझाव है, हाँ भाई अब आप ऐसा कर सकते हैं, ये सुझाव, अब आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक हो गया सुझाव। तो वी कुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन संडे, यानी मौसम ठीक हो गया, सब ठीक ठाक है या परिस्थिति अनुकूल हो गई है, तो अब आप कहेंगे कि वी कुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन संडे, अब हम संडे को पिकनिक जा सकते हैं। नाउ यू कुड गो फॉर हायर स्टडी, अब आप उच्च अध्ययन, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए या उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए आप जा सकते हैं। यू कुड गो टू द चेयरमैन इन दिस कनेक्शन, यानी इस संबंध में एक सुझाव है कि भाई आप इस संबंध में जो है चेयरमैन से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में संभावना। अब संभावना क्या है, जैसे इट कुड रेन टुडे, हम कहते हैं इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। और बहुत ही रेयर चांसेस जब बारिश होने के हो तो इट माइट रेन टुडे कहते हैं। बहुत रेयर चांस जब होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, तो उसके लिए माइट का यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर भी जो है इट कुड रेन टुडे, यानी बहुत कम चांसेस जब बारिश के होते हैं तो कुड का यूज भी किया जाता है। एक संभावना व्यक्त की गई है
इट कुड रेन टुडे, बारिश हो सकती है, ऐसा कह रहे भाई बादल लगे हैं तो बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, संभावना है भाई, अभी कहाँ होगा, हाँ घर पर हो सकता है। ही कुड कम टुडे, वह आज आ सकता है। तो ये है प्रेजेंट के यूज। अब नेक्स्ट देखिएगा पास्ट का यूज। पास्ट में कैसे कुड का यूज किया जाता है, सबसे पहले इसमें एबिलिटी होती है। एबिलिटी माने उसकी कैपेसिटी यानी एबिलिटी करने की क्षमता। When I was younger, I could run fast. When I was younger, I could run fast. मैं जब छोटा था, यानी यंगर का मतलब ज्यादा छोटा था, अभी से छोटा था इस समय से, इसलिए यंगर कॉम्पेरेटिव डिग्री आई है। तो आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। सेकेंड, ही कुड रीड एट एज 5, वह 5 वर्ष की अवस्था में पढ़ सकता था, मतलब उसकी एबिलिटी थी उस समय भी। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई कुड वर्क राउंड द क्लॉक, एक समय ऐसा था जब हम 24 घंटा, राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटा यानी हर समय काम कर सकते थे। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी, इसमें भी पॉसिबिलिटी होती है, पास्ट में भी देखिए। ही कुड हैव बीन एट द पार्टी बट आई डिड नॉट सी हिम, वह पार्टी में हो सकता था लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, आप मुझे पहले बता सकते थे, इससे पहले बता सकते थे। यानी यहां पर रिग्रेशन भी है, रिग्रेट भी है, पश्चाताप जैसे कहते हैं भाई पहले बता दिया होता इस तरह से, तो आप मुझे पहले बता सकते थे, पॉसिबिलिटी या रिग्रेट। देखिए थर्ड, यू कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, आप मुझे इस प्रश्न का, इन प्रश्नों का आंसर बता सकते थे। यू कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे, मतलब आप में ये योग्यता थी। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए कैन का पास्ट कुड होता है, तो जब कैन का यूज होता है इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उस कैन को कुड में चेंज कर दिया जाता है। जैसे देखिएगा, ही सेड दैट he could finish it by Monday. He said that he could finish it by Monday. अब इसका मतलब प्रेजेंट में, यानी वह इस कार्य को क्या क्या कर सकता है भाई। He said that, उसने कहा कि वह इस कार्य को मंडे तक समाप्त कर देगा, कर सकता है, प्रेजेंट में था। लेकिन यहां पर देखिए ही सेड, ये पास्ट में होने की वजह से, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने की वजह से रिपोर्टेड जो स्पीच का जो वर्ब है ये भी कैन का कुड हो गया। तो रिपोर्टेड स्पीच में कैन की जगह कुड का यूज किया जाता है। अगला देखिए रिग्रेट। यू कुड हैव टोल्ड मी, आप मुझे बता सकते थे, आपने बताया नहीं, बता सकते थे, अगर बता दिया होता तो ऐसा हो जाता है इस तरह से। रिग्रेट है यानी पश्चाताप है, अरे ऐसा कर दिया होता, आपने बता दिया होता, ये इस तरह से। ही कुड हैव हेल्प्ड द फ्लड विक्टिम्स, वह बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर सकता था लेकिन करा नहीं उसने। कर सकता था, करना चाहिए था ना, कर सकता था, नहीं किया। ही कुड हैव लुक्ड आफ्टर ऑफ माई ओल्ड पेरेंट्स, मुझे अपने बूढ़े माता पिता की देखरेख करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की। तो ये जो है रिग्रेट, पश्चाताप है, तो इसमें कुड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में कैसे कुड का यूज होता है, पॉसिबिलिटी, इसमें भी संभावना। इट कुड रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। अब देखिए हो सकते हैं, कल हो सकती है, कल हो सकती है का मतलब आने वाला टाइम, इन फ्यूचर है वो। वी कुड मीट नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते मिल सकते हैं। क्लाइमेट चेंज कुड लीड टू न्यू वेज ऑफ लिविंग, जलवायु परिवर्तन जो है जीने के नए तरीकों को की ओर ले जा सकता है, जीने के नए तरीकों की ओर ले जा सकता है जलवायु परिवर्तन। पीपल को ट्रेवल टू मार्स फॉर वेकेशंस,
यानी आने वाले समय में जब वैज्ञानिकों ने उन्नति इतनी कर ली है कि मार्स में पहुंच गए हैं, तो कहता है कि पीपल कुड ट्रेवल टू मार्स फॉर वेकेशंस। वेकेशंस यानी लंबी छुट्टियों को बिताने के लिए लोग मार्स पर जा सकते हैं, मंगल पर जा सकते हैं, ये जा सकेंगे आने वाले समय में, जा सकते हैं आने वाले वक्त, अभी नहीं। देखिए आगे, कंडीशनल फ्यूचर भी होता है। कंडीशन क्या, अगर ऐसा होता तो ये होता है इस तरह से, इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास समय होता, आई कुड हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद कर सकता। यू कुड बिकम अ डॉक्टर इफ यू स्टडी हार्ड, तुम डॉक्टर बन सकते थे, बन सकते हो जबकि कठिन कार्य करो। अगर तुम कठिन कार्य करोगे तो डॉक्टर बन सकते हो, ये मतलब है इसका। तो ये फ्यूचर के लिए है, ध्यान दीजिएगा। ही वॉज जेल्ड 5 years ago, उसको 5 वर्ष पहले जेल हो गई थी, एंड कुड बी रिलीज्ड नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष जो है वह मुक्त हो सकता है। तो अगले वर्ष, आने वाले समय में इस तरह का जो टाइम दिया गया है, ये आज के बाद वाला जो टाइम, ये है कंडीशनल फ्यूचर। इसमें कुड का यूज इस तरह से होता है। तो कुड के और भी बहुत से यूज हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करिएगा। चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।